नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले एजुकेशन लर्निंग पर्पस से वो दोस्तों आयरन एंड स्टील सेक्टर से जुड़ा हुआ मटेरियल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जो कि जिंदल ग्रुप से डायरेक्टली कहा जाए तो इन्वॉल्व है। मतलब जिंदल ग्रुप से जुड़ा हुआ स्टॉक की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की, जो कि होल्डिंग कंपनी है और एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट की। तो दोस्तों, सीधा सीधा पता लग गया। सबसे पहले तो ये जिंदल ग्रुप से जुड़ी हुई है, आयरन एंड स्टील मटेरियल सेक्टर में इन्वॉल्व है। और दोस्तों, ये इसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्शन भी करती है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। जो कंपनियां बड़ी बड़ी उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है आयरन एंड स्टील की। दोस्तों, इसकी ज्यादातर डिमांड जो रहती है ना, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहती है। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड किस सेक्टर से जुड़ी हुई थी उसके बारे में डिस्कशन किया, किस सेगमेंट में कंपनी इन्वॉल्व थी वो डिस्कशन किया, और किस जो कंपनी का नाम था उसके बारे में भी हमने एनालिसिस और डिस्कशन करने का प्रयास किया। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो ओवरव्यू था उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ। दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन और एनालिसिस करने से पहले एजुकेशन लर्निंग पर्पस से मैं आपको और अपने दर्शकों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज आपसे डिस्कस की जाएगी, ये दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम से लेता हूँ, लेकिन वहां से अपने अकॉर्डिंग न्यूज को उठाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ और अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों, देश के सबसे बड़े इंसॉल्वेंसी केस का आखिरकार क्या अंत हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील के पक्ष में क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया? अब कंपनी को 19,700 करोड़ रुपए का भूषण पावर एंड स्टील का अधिग्रहण करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2018 से, जब रिजर्व बैंक ने 12 बड़े डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी की थी। इन पर करीबन 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज मतलब डेट बकाया था। इसी लिस्ट में भूषण पावर एंड स्टील यानी बीपीएसएल का नाम भी शामिल था, जो कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने उस समय 19,700 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर टाटा स्टील को पछाड़ दिया था। लेकिन इसके बाद प्रमोटर्स और अन्य पक्षों में इस प्लान को अलग अलग स्तर पर चुनौती दी। इस वजह से केस सालों साल चलता रहा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है फैसला? अब सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने साफ कर दिया है कि कमेटी ऑफर क्रेडिटर्स यानी सीओसी के फैसले का सम्मान होना चाहिए। कोर्ट ने एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी को मंजूरी के बरकरार रखते हुए जेएसडब्ल्यू स्टील को बीपीएसएल का अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी है। तो इस फैसले से देश का सबसे लंबा चला दिवालिया मामला खत्म हो चुका है। जेएसडब्ल्यू स्टील के क्या है मामले? दोस्तों, यह फैसला जेएसडब्ल्यू स्टील के बड़ा मोड़ लाया है। एक तरफ कंपनी का बीपीएसएल जैसे एसेट्स मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर यह दिखाता है कि भारत का दिवालिया समाधान कानून यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड जो है, बैंकरप्सी कोड जो है, वो अब और मजबूत हुआ है। मतलब इस निर्णय के बाद दोस्तों और ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस आई है कि कभी ना कभी तो यहाँ पर जो निर्णय है वो दोस्तों एक फेयरनेस के साथ निकल कर आएगा। ये दोस्तों इसने ये साबित कर दिया है। कोर्ट का यह भी मानना है कि जेएसडब्ल्यू स्टील जो है और बीपीएसएल का प्रॉफिट में बदलने की क्षमता दिखाई है। दोस्तों, यदि आगे बात करें शेयर मार्केट का असर क्या है, तो फैसले के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर सुबह 1151 पर खुले, लेकिन थोड़ी ही गिरावट के बाद 1130 रुपए के आसपास फिसल गए। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह फैसला एक बड़ा स्ट्रेटेजिक जीत के तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सबक क्या है? इस पूरी कहानी में दो बड़ी बातें निकल कर आती है। पहली तो यह कि भारतीय बैंकों और निवेशकों के लिए दिवालिया कानून कितना अहम है। दूसरी, लंबे समय तक अटके मामलों को सुलझाना कंपनियों के लिए नए ग्रोथ का चांस खोल सकता है। उसके पॉजिटिव एंगल को भी डिस्कस किया और उसके नेगेटिव एंगल को भी डिस्कस किया, और जो न्यूज करंट लेवल पर आई थी उसके बारे में भी डिस्कशन किया। तो दोस्तों, यहाँ पर दी जानकारी केवल एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से है, किसी भी प्रकार के निवेश और बाय सेल की सलाह नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश का निर्णय लेने से पहले, बाय सेल का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यहाँ पर बताई गई न्यूज पूरी तरह एजुकेशन और लर्निंग पर्पज
है और जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसको अपनी लैंग्वेज में हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको समझने के लिए मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक वो फिलहाल के सेशन में इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जहां पर दोस्तों इस जो स्टॉक की बात करें, जहां पर इसने नीचे की साइड सपोर्ट लिया, वहीं ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया। मतलब जहां से एक इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई थी, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहां से एक इंपल्सिव वेव स्टार्ट हुई थी, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहां से, फिर ऊपर की साइड गया, फिर नीचे आया तो सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड गया थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम। ऐसे दोस्तों यहाँ पर इसने 6 बार सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे की साइड हमने यहाँ पर एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको बॉक्स में बता रखी है। अब ऊपर की साइड की बात करें तो जहां से रेजिस्टेंस मतलब रिजेक्शन आया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, फिफ्थ टाइम रेजिस्टेंस, प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों 5 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको बॉक्स लेवल में हमने इंडिकेट करके ऊपर की साइड भी बता रखी है। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो अभी 1122.20 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस यहां से ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने डिस्कशन किए। यदि प्राइस अपने ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो सेकंड रेजिस्टेंस के लिए होगा वो 1276 से पॉइंट 1276 से 1277 के आसपास का ऊपर की साइड का सेकंड रेजिस्टेंस है। जैसे उस लेवल को ब्रेक करता है तो थर्ड रेजिस्टेंस इसके लिए 1515.92 ऊपर की साइड आपको थर्ड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऊपर की साइड प्राइस नहीं जाता, नीचे की साइड जाता है, क्योंकि प्राइस तो मोमेंटम तो करेगा नीचे या ऊपर। यदि नीचे जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट नीचे की साइड 1009.23 का होगा और इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 887.49 के आसपास का आपको सेकंड सपोर्ट नीचे की साइड देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हमने एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किए और कैंडलस्टिक के बिहेवियर को भी हमने बताने का प्रयास किया। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल जो है वो जो लाइट ब्लू कलर की लाइन इन कैंडल्स के बिटवीन में ही ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, इसके ऊपर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल में जो कि ब्लैक कलर की लाइन आपको इन कैंडल्स के बिटवीन में आती हुई देखने को मिल रही है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं फर्स्ट सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे और कैंडलस्टिक के कहा जाए तो दोस्तों कैंडलस्टिक ऊपर है और जो इसका 50 डे का एक्सपोनेंशियल है वो नीचे ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स तो जैसा कि मैंने आपने डिस्कस ही किया, ये पैरेलली चलते हैं दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम्स लेवल पर, तो कभी बायर्स तो कभी सेलर्स, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, दोनों पोजीशन यहाँ पर दोस्तों बायर सेलर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ वैल्यू एडिशन की और आवश्यकता है, रिसर्च की और आवश्यकता है तो दोस्तों वो भी सजेस्ट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो है उसमें दोस्तों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।